जय माता दी सभी को। जय गुरु गोरखनाथ का स्वस्थ मस्त होंगे और माँ की कृपा से आप लोग बहुत ही बढ़िया रहो। आप लोगों का जीवन सुख शांति से भरपूर रहे। तो देखिए पहला ब्लॉग बना रहे हैं अपने माता के पास यानी कि मंदिर में, क्योंकि ब्लॉग बनाने में एकदम अजीब सा लगता है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जो कार्य हम कर पाएँ वो कार्य हमने इन हाथों से किया है। हमारी तो कोई रास्ता का साइड है ना, इसमें सर देखिए हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी। पता नहीं माँ भगवती की कृपा हुई और इन हाथों ने वो कार्य किया है जिसकी हमने कभी भी अपने हृदय में प्रेरणा भी नहीं की थी, यानी कि कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम ये कार्य कर पाएंगे। तो देखिए मैंने आज दूसरी बार अपनी माँ को नहला दिलाते थे, बस पहनाया है। अभी खड़े हो गए। यह है मेरी माता। सबसे प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी माता के आगे, यानी कि माँ के पास सदैव माँ के पुत्र यानी रहते हैं। आगे हनुमत हैं और पीछे भैरवनाथ हैं। तो ये ज्यूनर माँ की कृपा से जो मैंने पहले भक्ति की थी ना, उनके पुत्र हुआ था। तो 5वें महीने में उन्होंने यहाँ पे अपने बच्चे को खीर पूड़ी खिलाई थी, तो वो चूनर लाई थी उन्होंने, यानी श्रृंगार लाई थी, इसीलिए मैंने नहला दिलाई। ये है मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जिनको मैं गुरु के रूप में मानती हूँ। ये है मेरे गोगा जहारवीर महाराज, जो मेरे घर में सदैव इनकी पूजा और अर्चना होती है, उन्हीं का हवन भी होता है। तो अपने हृदय में संतोष रखिए। पता नहीं माँ भगवती की कृपा यानी किसी भी इष्ट देव की कृपा कब हो जाए कोई पता नहीं। माते इधर आओ, नाव ना पंखा चल रहा है, सरपंच नहीं होना है, रुक रही है बेटे। तो आप लोग बताओ हमारी माँ भगवती कैसी लग रही है? मेरी सासू भैया कहनी अच्छी लगी। जो काम सोचो ना, अच्छो कार्य शुभ कार्य अगर वो अपने हाथों से होता है ना, तो दिल में खुशी अलग ही होता है। सुबह को दिन अच्छो रहता है और अपने कोई भी कार्य कुछ भी करो अच्छो ही होता है सब। यह मेरी सासू मैया। हम कैसे लोगों अपने भाई का मंदिर बनवा बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। तुम सोचती थी अपने घर बने मंदिर? इतनी जाना सोचती जहाँ ये जो पाऊँ कौन कह रहे हो तुम? कोई मतलब वजह कार लगा तो मातवा रो कोई घर में कार्य बहुत बड़ो हुई है, मगर सोच ही ना रही थी जो हुई है। सोच ना रहे थे जहाँ आज के ज़माने में कुछ भी सोचा कुछ अलग ही होता है। सही बात। हम आइए तो हम खुद ना सोच रहे थे कि हमारे हाथों से इतना बड़ा पार हुई है कि हम मंदिर बनवाए, परंतु मंदिर बनाए। माँ भगवती को बिठाए लो, गणेश भगवान को बिठाए लो, गुरु गोरखनाथ को, जहारवीर महाराज को। अब यहाँ इधर जो है ये जगह खाली पड़ी है, इसमें और भी मूर्तियाँ बाकी हैं जो मेरे हृदय में भावना जाग रही है, उनको भी हम लाएंगे। जो दुर्गे माता मेरी काली माता को छोड़ के नहीं जा रही थी ना, उन्हें हम लेके आए हैं यहाँ। हवे ना सही फिर सही है, और शिवलिंग भी लाएंगे। यानी कि जो जगह है अभी जिसकी मतलब भावना थी वो क्योंकि कोई नक्षत्र नहीं निकल रहा था, इसलिए 7 तारीख शुभ थी। गुरुवास्त हो चुके हैं, यानी गुरुवंदे हो चुके हैं, तो मतलब कोई कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए तुरंत का ही तुरंत हो गया। अब हम अच्छो लगा तो यहाँ सुबह सुबह भगवान के दर्शन करा उठता बढ़िया लगा। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए,
और जब खिड़की मैं खोलूं तेरे दर्शन हो जाए तो सच बात है। अब सुबह उठो, काम झाड़ू पोछा करके अपने मंदिर में लगी आओ, उसमें घंटा 2 घंटा गेले, फिर ही एकांत करके, वैसे कोई भजन कर नहीं पाता है, परंतु सामने से भगवान को याद करो, देखो। सचमुच माता रानी देखत भी लगे। हंसती लग रही है। भगवान की बात ही अलग है। बहुत ही गर्मी है, थोड़ी करें सुविधा माता रानी के लिए पंखा वंखा लगाने के लिए, लेकिन अब अच्छा वहाँ से आए इसलिए फिर करें जो करें सो। सबको जय माता दी। आप लोग बताओ, क्योंकि हाथ सबके एक से ही है, अगर हाथ का जस है कि कौन किया अपने हाथों से कर सके अच्छा काम या गलत, जैसी जिसकी भावना, जैसे जिसके विचार। और हमारी पता नहीं, मेरे अंदर इतनी खुशी है, कभी कभी खुशी से ना आंसू भी आते हैं कि हमने जो कभी सोचा नहीं था वो कर दिखा। तो भगवान की महिमा का कोई मोल नहीं है, कब क्या हो जाए, क्या करे, ये सब इन्हीं की माया है, मेरा कुछ नहीं। जय माता।